टावर गिराने का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 हुक्म वापस। कराची में जमीनों की तब्दीली पर पाबंदी का हुक्म भी वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज करार। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि बिल्डिंग कवानीन अदालतों के नहीं सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं। आइन और कानून SBCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील जेर समाअत थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया गया। पाकिस्तान और कतर एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी वाज़ेह है कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने की इजाज़त दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म होने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब भी आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खुलवाना और वसी जंग से बचना चाहता है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से कशीदगी कम कराने की हिमायत। सऊदी अरब और कनाडा ने सालिसी के किरदार की भरपूर हिमायत का इरादा किया। हालिया तनाज़े ख़त्म करने और मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों की तारीफ। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत की। कहा कि हमले आलमी जहाज़रानी तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी कानून के लिए संगीन खतरा है। हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी और सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक। आखिरी रसूमात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई का जनाजा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा था। रसूमात 5 शहरों तेहरान, कोम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। सरकारी तौर पर रसूमात का आगाज़ हफ्ते से हुआ। तेहरान के मसला अल-कबीर में हज़ारों अफराद ने आखिरी ज़ियारत की। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह और वफूद भी शरीक हुए। तेहरान के बाद कोम, नजफ, करबला और मशहद में नमाज जनाजा पढ़ी गई। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। गुज़श्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। ईरान के कुछ शहरों से ज़ोरदार आवाज़ें आईं। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तरदीद कर दी। रिपोर्ट किया कि बंदराबाद, कुशम, चिरक और जासक में धमाकों की इतलात गलत है। बुशहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने से आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। 2 रोज़ के दौरान अमेरिका ने ईरान पर 170 हमले किए। 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने खत्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को हदफ बनाया। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी तबाह करने का दावा। वीडियो जारी कर दी गई। सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी कवानीन और मुआहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी तरक्याती एजेंडे पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। तरक्की पज़ीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत उजागर की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन, सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी सॉल और रेबेका ग्रीन्सपेन ने अलग अलग मुलाकातें की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दरीना और काबिल कदर किरदार को सराहा। हालिया इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की भी तारीफ़ की।